यार पता नहीं तुम लोग इस चीज़ को नोटिस करते हो कि नहीं करते हो यार। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इस चीज़ का कि अगर आप नोट करो तो एक बंदा अगर पीएन के लेवल पे है और वो सारी ज़िंदगी पीएन ही रहेगा, उसने इससे आगे नहीं सोचता। वो सोचता है शायद मेरी ज़िंदगी यहीं आके रुक जाती है। उसके बाद साथ ही एक दूसरा बंदा है, जो बंदा मांगता है, ठीक है, फ़कीरी करता है, बैगिंग करता है। वो बैगिंग कर रहा है और उसको ये लग रहा है कि इस दुनिया के अंदर सिर्फ बैगिंग के अलावा जो है वो मैं और कुछ कर ही नहीं सकता। वो किस तरीके से अपने आप को लिमिटाइज कर लेता है अपने दिमाग की मदद से। सिमिलरली एक बंदा ऐसा भी मौजूद है इस दुनिया में, मतलब लोग मौजूद हैं कि जो अगर कोई जॉब कर रहे हैं, छोटे लेवल की ऑफिस की जॉब कर रहे हैं, तो वो ये समझते हैं कि यार मैं इससे आगे जा ही नहीं सकता। वो अपनी उसके लिए उसने अपने लिए जो जो लिमिटेशन डिफाइन की है वो ये की है कि ये जॉब जो है ना, ये मेरे इससे ऊपर मैं नहीं उड़ सकता। दिस इज़ माई फाइनल फ्लाइट, लास्ट एंड फाइनल फ्लाइट। तो वो वहीं पे अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करके रखता है। फिर उसके बाद एक बंदा वो होता है कि जो एक हाईली स्किल्ड जॉब कर रहा होता है जिसमें उसको ज़्यादा सैलरी मिल रही होती है। ये बंदा तो बिल्कुल ही अपने आप को समझता है कि यार मेरे पास सबसे अच्छा स्किल मौजूद है, मैं अच्छी सैलरी ले रहा हूँ, मेरा घर गुजारा हो रहा है, मेरी गाड़ियाँ, मेरे पास सारी लग्जरीज, मैं थोड़ा सा दुनिया में फिर भी आता हूँ, थोड़ा सा मैं छुट्टियाँ भी गुजार लेता हूँ। तो वो उसके लिए ये लग्जरी है, उसको लगता है कि ये मैं सबसे ज़्यादा खुश हूँ, सबसे ज़्यादा पैसे मेरे पास मौजूद है, मैं ये मेरे लिए इनफ है और इससे ज़्यादा कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक हो गया। फिर उसके बाद आता है बिजनेसमैन। जो बिजनेसमैन होता है वो बिजनेस कर रहा होता है और बिजनेसमैन को भी इसी तरीके से अब देखो बिजनेस की किस में है। एक होता है स्मॉल बिजनेस, एक होता है बड़ा बिजनेस, ठीक है, बिग बिजनेस, मीडियम बिजनेस होता है और बिग बिजनेस होता है। जो स्मॉल बिजनेस वाला होता है वो सारी ज़िंदगी ये सोचता रहता है कि यार मैं एक छोटा सा बिजनेस है, इसी में अगर जब तक मैं जाऊंगा नहीं, इस बिजनेस में बैठूंगा नहीं, ये बिजनेस नहीं चलेगा। तो वो उस बिजनेस में बैठ के अपना बिजनेस करता है। उसको नहीं पता कि मैं एक दुकान से 2 दुकानों में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी पहली डिसीजन ही होती है वो कोई ऐसे बिजनेस में घुसता है जिसके अंदर वो उसी पे वो बिजनेस डिपेंडेंट हो। उसको ऑटोमेशन का नहीं पता, ठीक है, उसको बिल्कुल नहीं पता। पाकिस्तान के अंदर और दुनिया में अन्नी मच्छी पितरी है ऐसे बिजनेसमैन की। ये जो बिजनेसमैन होते हैं ये बेसिकली जॉब कर रहे होते हैं, अपने बिजनेस की जॉब कर रहे होते हैं, ये बिजनेस नहीं कर रहे होते। ये एक गलत फहमी होती है उनकी। बस उनको ये मज़ा आ रहा होता है कि मैं सुबह आराम से 10-11 बजे उठता हूँ और जाके अपनी दुकान खोलता हूँ और अपना काम स्टार्ट। बस उनको ये एक चीज़, ये फीलिंग जो होती है ना कि अपनी मर्जी से उठ के जाना, ठीक है, ये फीलिंग जो होती है ना उनको एक नेगेटिव या एक समझ लो वो फॉल्स इल्यूजन देती है कि मैं एक बिजनेस कर रहा हूँ। रियलिटी में वो बिजनेस नहीं कर रहा होता मेरी जान, वो अपना क्या कहते हैं काम कर रहा होता है, वो जॉब कर रहा होता है। तो इसी तरीके से फिर आ जाता है एक मीडियम के बाद आ जाता है बिग बिजनेसमैन। अब जो बिग बिजनेसमैन होता है उसको जो पता चल जाता है कि भाई मैं जो हूँ, उसको भी यही लग रहा होता है कि इससे आगे मैं नहीं जा सकता मेरी जान। उसको भी यही फीलिंग आ रही है कि ये जो है ना मेरा लास्ट लेवल है। अगर वो फ्रेंचाइजिंग कर गया है तो उसको ये नहीं है आगे अगला आइडिया है मैं इससे ऊपर भी जा सकता हूँ। वो उस जगह पे अपने आप को सेटिस्फाई करके रखता है। वो कहता है यार दिस इज़ इट, इससे ऊपर नहीं हम जा सकते, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है हर बंदे ने अपनी एक लिमिटेशन डिफाइन करके रखी हुई है। हर बंदे की नज़र में हर चीज़ की एक लिमिटेशन है, ठीक हो गया, और वो उस लिमिटेशन के अंदर रहता है। तो जिसका मतलब ये हुआ, अगर आप नोट करें, इसका मतलब ये हुआ हर बंदा अपने माइंडसेट का गुलाम है। हर बंदा सिर्फ वही कर सकता है जो उसका दिमाग उसे कहता है कि तू कर सकता है। अगर उसका दिमाग उसको कहता है कि दिस इज़ योर लिमिटेशन, इससे आगे तू नहीं जा सकता, तो वो कभी नहीं जा सकता। तो ये बात किस हद तक सच्ची है? क्या ये बात ट्रू है? वाकई ऐसा है कि लोग अपने माइंडसेट के हिसाब से लिमिटेड अपने आप को कर लेते हैं। उसकी यार सिंपल सी मिसाल है, आपको अपने मुल्क में भी मिलेंगे मिसालें, दुनिया में भी मिलेंगे कि जो बिजनेसेस होते हैं, कई लोग होते हैं जो गवार अनपढ़ होते हैं और वो आसमानों पे चले जाते हैं, बिजनेसेस बनाते हैं। आपको ऐसे भी मिलेंगी, एक पीएन भी है, वो पीएन था, उसने कहाँ पहुंच गया, डिलीवरी ड्राइवर आपको मिलेंगे। इस तरीके से आपको काम, आपके सामने कई मिसालें पाकिस्तान के अंदर भी आ रही थी। इवन यार शाहिद अनवर जो बैठा हुआ है अमेरिका में, अगर आप उसकी लाइफ स्टोरी देखोगे तो उसकी लाइफ स्टोरी में भी आपको इसी तरह की चीज़ मिलेगी कि वो बंदा कहाँ कहाँ धक्के खाता रहा। सऊदी अरब गया, पता नहीं किन किन मुल्कों में गया और उसने जाके थोड़े बहुत धक्के शक्के खाए और उसके बाद कहीं जाके वो इस लेवल पे पहुंचा कि अपना
आज वो बिजनेस सेटअप कर सका। इसी तरह से शायद इनमें तो वैसे मैंने मिसाल ली, और दुनिया बहुत ज़्यादा लोग मौजूद हैं। तो वो सारे जो होते हैं इस माइंड सेट के बैरियर को ब्रेक करते हैं। इन सब में एक चीज़ कॉमन होती है, वो ये समझ जाते हैं कि मुझको रोकने वाली चीज़ मेरा दिमाग है। तो आपने अपने दिमाग से लड़ना है, ठीक है। आपने दुनिया में किसी से नहीं लड़ना, आपका किसी से कोई कंपटीशन नहीं है, आपका कंपटीशन है आपके साथ। अगर आपको अपनी दिमाग की फिलॉसफी समझ आ गई कि मैंने अपने दिमाग के साथ लड़ना कैसे है, तब कहीं जाके आप जीतेंगे। आपको समझना है कि आपके जिस्म के अंदर सिर्फ ये एक बॉडी नहीं है, फिजिकल नहीं है। आप तकरीबन 2 या 3 चीज़ों से मिलके बने होते हो। एक आपका दिल होता है, एक आपका दिमाग होता है, और एक आप है। दिल, दिमाग और आप। अपने आप को इन 3 हिस्सों में डिवाइड करो, ठीक है। दिल आपका कहता है कि जैसे अब आपने एक चीज़ करते हैं, आपने सोच लिया कि मैंने अपना वेट लूज करना है, ठीक है। वेट लूज करना है, मोटा हूं मैं, वेट लूज करना है। आपका दिल आपको कहता है मेरी जान खाना खा, ये आ गया दिल। आपका दिमाग कहता है आपको कि तुमने वेट लूज करना है, देखो ये खाना खाओगे तो ये मसला हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब आपका लॉजिकली वो लेके चल रहा होता है, लेकिन आप डिसीजन, लेकिन आप जो होते हैं, ये आप जिसको माइंड सेट कर रहा हूं, वो आप हैं। आपने फाइनल डिसीजन लेना है, हथौड़ा मारना है। आप जज हैं कि मैंने एक्सरसाइज करनी है कि नहीं, मैंने डाइटिंग करनी है कि नहीं, वरना दिल और दिमाग आपको हमेशा कंफ्यूज करके रखेंगे। तो आपको इन दोनों के ऊपर बैठ के सोचना है, आपको बर्ड्स आई व्यू ऑफ हार्ट एंड माइंड लेना है, और वो आपका माइंडसेट है। इसी को कहते हैं आपका माइंडसेट डेवलप करना। आप जब बर्ड्स आई व्यू लोगे अपना, आप कहोगे यार मैं ये हूं और मैं अपने आप को इस तरीके से चेंज करना चाहता हूं, मेरा दिमाग जो है इतना लिमिटेड है। तो आपको फिर थोड़ा सा नॉलेज लेना पड़ेगा, थोड़ा एजुकेशन लेनी पड़ेगी, थोड़ा उन लोगों के साथ बैठना पड़ेगा, उन लोगों को सुनना पड़ेगा कि जिन्होंने अपना माइंडसेट चेंज किया, या जो लोग इस चीज़ को समझ गए कि माइंडसेट क्या चीज़ होती है। तो आपको उनकी सुननी पड़ेगी, मेंटरशिप लेनी पड़ेगी, थोड़ा सा सीखना पड़ेगा, और फिर उसके बाद स्काई इज़ द लिमिट। फिर आपको सिर्फ ये अमेज़ॉन के ऑर्डर्स नहीं करने हैं, ये तो एक सिंपल सी एक चीज़ है अमेज़ॉन। ये दिमाग का एक आइडिया है जो आपको एक शक्ल में नज़र आ रहा है सामने ऑर्डर्स की सूरत में। ये कुछ भी नहीं है, ये तो बहुत स्मॉल चीज़ है। आप इससे ऊपर का सोचिए। आपने हमेशा अपना दिमाग बड़ा करना है, माइंडसेट को हमेशा ओपन रखें। ये तो एक सीढ़ी है उस तक पहुंचने की, ठीक है। उस सीढ़ी का भी एक स्टेप है। ये मेरा फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है। अमेज़ॉन और ये ईबे, ये ई कॉमर्स, ये फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है, ये स्टेप्स हैं। अपने आप का पहले गोल सेट करोगे, यार मैंने मिलियनेयर बनना है, ठीक है। 1 साल में मैंने 2 मिलियन पाउंड कमाने हैं, 3 मिलियन पाउंड कमाने हैं। अपना एक माइंडसेट के अंदर एक फिगर रखो, फिर उसके लिए उसको सोचो रोज़ कि ये फिगर मैंने लेनी है। उसके बाद देखना तुम्हारा दिमाग तुम्हें कैसे आइडियाज़ देता हो। सिर्फ एक छोटी सी ये प्रैक्टिस मेरे कहने पे सिर्फ करके देख लो। गोल सेट करो इस साल का, ठीक है। इस टाइम मई चल रहा है और आपने 2025 दिसंबर का गोल लगाओ। चाहे आपकी जितनी सैलरी है, सैलरी मत देखो। चाहे आपका जितना बिजनेस में टर्नओवर आ रहा है, मत देखो। सिर्फ एक गोल सेट कर लो। आप कहो कि मैंने इस साल के एंड में 1 मिलियन पाउंड की सेल करनी है या 1 मिलियन पाउंड रेवेन्यू कमाना है, ठीक हो गया। बस दैट्स इट। ये सोच लिया, इसको लिख के रख लो, ठीक हो गया। और उसको फिर रोज़ सुबह ज़रूर देखो, पढ़ा देखो करो क्या आपका जो गोल है, रोज़ देखो, रोज़ देखो। अपने दिमाग को बताओ, फिर अपने आप को फील करो कि मैं जो हूँ बेसिकली एक वेल्दी पर्सन हूँ। फीलिंग लेके आओ अपने अंदर, ठीक है। वो आ जाएगी फीलिंग। आपको थोड़ा सा अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा। दिमाग जो है वो रियलिटी और वर्चुअल चीज़ में फ़र्क नहीं जानता। दिमाग को बस ये पता, जो आप उसको फीलिंग करवाएंगे दिमाग समझ जाएगा ये एक्चुअल में है। आप जब अपने आप को वेल्दी फील करवाएंगे तो दिमाग आपका कहेगा ही इज़ एक्चुअली वेल्दी। तो वो आपके साथ वेल्दी अपॉर्चुनिटीज़ घेर के लेके आएगा, ठीक है। आपके पास वेल्दी अपॉर्चुनिटीज़ ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाएंगी। ये आप नोट करोगे, और ये वो आपके जो लोग वेल्दी हैं, जो पैसे कमा रहे हैं, ये उनको भी नहीं पता होता कि वो इस फिलॉसफी के ऊपर चल रहे होते हैं। वो समझ जाते हैं पता नहीं मैं मेहनत से रिजल्ट निकाल रहा हूँ, आप मेहनत से नहीं निकाल रहे। वो उनका माइंडसेट, उनका माइंड उनको अट्रैक्ट करके देता है उस तरह की चीज़ें जो वो डिज़र्व करते हैं। डिज़र्व आपको कैसे करवाएगा दिमाग? जब आप उसको फील करेंगे, इमोशंस की अटैचमेंट करेंगे। एक नमाज अगर आप अल्लाह के लिए पढ़ते हैं, जो कि सिर्फ अरबी में आप पढ़ी जा रहे हो, पता हमें कुछ भी नहीं है, और एक नमाज जो आपको उसकी समझ आ रही है, आप जो पढ़ रहे हो, इमोशंस अटैच कर रहे हो, इस नमाज और उस नमाज में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तभी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब भी कोई बंदा नमाज पढ़ने के लिए जाता है तो हर एक को मुख्तलिफ उसका अजर मिलता है। किसी को 50% मिलता है, किसी को 30% मिलता है, किसी को 20% मिलता है, किसी को फुल मिलता है, डिपेंडिंग आपकी, जिसे खुशू कहते हैं। खुशू कैसे आएगा? इमोशंस अटैच करनी है आपने अपनी नमाज। इसी तरह दुनिया में भी आपने, अगर आपने पैसा कमाना है, विजडम जो चीज़ लेनी है, उसके साथ
उसको सोच के उसके साथ इमोशंस अटैच करो। वेल्दी है तो वेल्दी के इमोशंस अटैच करो, अपने आप को वेल्दी समझो, अपने आप को कंसिडर करो, येस आई एम अ वेल्दी पर्सन, येस आई एम अ मिलियनियर, और उसके हिसाब से अपना दिमाग को चेंज करना स्टार्ट करो, ठीक है। थोड़ा चैरिटी भी दो लोगों के, क्योंकि जिसके पास पैसे होते हैं, जिसके पास अबंडेंस माइंडसेट होता है, वही लोगों को देता है ना। जिसके पास स्कार्सिटी माइंडसेट होगा, जो ये सोचेगा यार मेरे पास पैसे ही नहीं है, यार मेरे पास बहुत थोड़े पैसे हैं, अगर मैं आज इसको पैसे दे दूंगा मेरे पास तो शायद कुछ बचा ही ना, ये स्कार्सिटी माइंडसेट, ये नहीं लेके आना, ये वेल्दी पर्सन का माइंडसेट नहीं है, ठीक है। ये बिलियनर का माइंडसेट नहीं है। तो वेल्दी पर्सन का माइंडसेट लो, आपको यार पैसे मैं इसको दे रहा हूँ, टेंशन ही कोई नहीं भाई, अल्लाह ताला कुरान में कह रहा है मैं इसको बढ़ा चढ़ा के वापस करूंगा, देन आई विल गेट इन डबल और ट्रिपल टाइम्स, डोंट वरी अबाउट दैट। लेकिन असल चीज ये है कि आपने अपना माइंडसेट चेंज करो, स्कार्सिटी से अबंडेंस की तरफ आओ, और अपने आप को एज अ मिलियनर ग्रोथ वाला इंसान समझो, अपने आप को समझो आई हैव गॉट अबंडेंट ऑफ मनी, ठीक है। तो ट्रैवलिंग पे भी निकला करो, बाहर भी जाओ, फिरो भी, और चीज़ों को एक्सपीरियंस भी करो, और गोल अपना रोज देखो, ये मेरा गोल है, मैंने इस पे जाना है। आपका दिमाग आपको आइडियाज ला के देगा, फिर उसके लिए एक्टिव भी होना है। उम्मीद है यार ये छोटी सी चीज़ें आपको समझ आई हैं। अगर समझ आई है तो यार प्लीज़ मुझे बताना कमेंट में, और किसी के साथ अगर ऐसी है कर चुका अपना माइंडसेट चेंज करके काम करता है तो वो भी मुझे प्लीज़ कमेंट में बताए। वीडियो को लाइक कर दो यार, सब्सक्राइब जरूर करना यार मेरे चैनल को, क्योंकि ताकि मैं मतलब पता चल सके यार आप लोगों को पसंद भी आ रहा है, मेरी बात की समझ भी आ रही है, ताकि मैं उसको और अच्छे तरीके से 200 तक भी पहुंचा सकूं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हैव अ नाइस डे।